अस्सलाम वालेकुम। सफ़र की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर जमशेद अंजम चौधरी साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और आप लोगों के लिए, जो हमारे देखने वाले हमारे व्यूज़ हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। डिप्रेशन। पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हमने सोचा कि डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए। डिप्रेशन में पेशेंट जाता कैसे है और इससे रिकवर कैसे होगा, इससे कैसे निकला जाएगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज डॉक्टर जमशेद साहब से। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी जफर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है सर। सबसे पहले आप मुझे डिप्रेशन की डेफिनेशन बता दें ताकि हमारे व्यूज को भी पता चल जाए डिप्रेशन होता क्या है असल में। जी आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, डिप्रेशन एक मेंटली स्ट्रेस है। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ टेंशन, परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ, इन मामलात की वजह से पैदा होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, पेशेंट डिप्रेशन में जाता कैसे है? डिप्रेशन में जब एक पेशेंट को डिप्रेशन हो गया, वो कैसे उसमें कन्वर्ट हो गया डिप्रेशन में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन दो तरह से होता है। एक होता है मुआशरती हवाले से, ठीक है, और दूसरा मेडिकली हवाले से। मुआशरती हवाले से ये आता है कि जो आपके दोस्त अजीज़ अकारब जो हैं, या मतलब आपके जो घरेलू अफराद हैं, घर के लोग हैं, ये आपको डिस्करेज करते हैं, या जो आप अपने आप को डिसहार्ट करते हैं, किसी मामले में मायूस करते हैं, आप परेशानियों में गुमसुम होना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात है, वो परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। छोटे छोटे मामला जब सामने आना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद बढ़ती जाती है। तो सो दैट मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इन मामला को किसी तरीके से भी आप हैंडल रखें, कवर रखें, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट और इत्मीनान रखें बस। सर, इससे निकला कैसे जा सकता है? डिप्रेशन में एक पेशेंट है, उससे वो पेशेंट कैसे निकलेगा, उसके कोई आप हमारे व्यूज को बताएं। जी जफर भाई, देखिए डिप्रेशन की तो दूसरी रीज़न मैं आपको पहले बता दूं कि मेडिकली एक डिप्रेशन होता है। एक तो सोशल है, दूसरा मेडिकली। मेडिकल में क्रॉनिक इलनेस होती है, जो पेशेंट किसी बीमारी, लंबी बीमारी में मुब्तला है। ठीक है जी। और जब वो लंबी बीमारी में मुब्तला होगा तो वो परेशान है ऑलरेडी, लेकिन उसको डिस्करेज करते हैं कुछ लोग, मतलब भाई वो आपको तो ये मसला हो गया, आपको ये बीमारी है, ठीक है, या मतलब भाई ये तो आपको इस वजह से हुआ है। तो सो दैट के मतलब इस हवाले से वो भी डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे चाहे वो सोशली है, मुआशरती लिहाज से है, चाहे वो मेडिकली लिहाज से, तो मैं ये कहूँगा कि इन मामलात को उसको प्यार मोहब्बत के साथ सुलझाएं, आपस में कोऑपरेट करें, आपस में एक लिंक को अच्छा बनाए, ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करें। जो भी एक दो दूसरी मतलब जो गुस्सा या इस तरह की इमोशनली सिस्टम है, उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो सो इंशाल्लाह इस मामले को क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने ये सुनी बात। आज डिप्रेशन के हवाले से डॉक्टर साहब के हमने व्यूज़ लिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सफ़र की दुनिया को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी वो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।